नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए और इसी ज्ञान सागर में चलते हैं और एक सुंदर सी कथा आपको जो है श्रवण करा रही हूँ। आशा है मेरी कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके पहले आप सभी को मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को दोहरा छोड़ें, अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि मैं नई नई कथाएँ प्रेरक प्रसंग आप लोग के लाती रहती हूँ। और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक सपोर्ट प्यार दें। कमेंट पे जो है जय सच्चिदानंद है महादेव, जय माता दी लेकर के भेजें। आइए कथा को चलते हैं। मनुष्य सबको अपने किए हुए कर्मों का फल हमारे मनस दर्शाती है। हम नहीं कहते हैं कि न को सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग करता था। मनुष्य को किए हुए कर्मों को फल स्वयं भुगतना पड़ता है। उसके कर्मों का फल कोई दूसरा भाग्य नहीं होता है। इसलिए हमें सदैव सोच विचार के कर्मों का करना चाहिए। और एक जो है ये कथा का जो दृष्टांत है वो ऐसा है कि इसके लिए कलयुग है। हमें लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है। 4 युग बताए गए हैं, द्वापर त्रेता सतयुग। द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग। इस कलयुग में लोगों के पास फुर्सत नहीं है जो भगवान का सुमरन चिंतन कर सकें। इसलिए उन्हें दान जो देने से जो फल प्राप्त होता है वो कथा आदि श्रवण करने यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें दान अवश्य देना चाहिए। और दान देने का फल क्या होता है इस कथान संग के माध्यम से आप लोग श्रवण करेंगे। एक भिखारी था। ये कथा को जो है हमेशा की तरह देर न करते हुए मोबाइल स्क्रीन पर लाते हैं। सतयुग में जो लोग थे सत्य बोलते थे, अधिक से अधिक अर्थ बोल करके मुक्ति को प्राप्त करते थे, भगवान की कृपा प्राप्त कर जाते थे। और जब द्वापर आया तो लोग भगवान की यज्ञ आदि करके जो है प्रभु की कृपा को प्राप्त करने लगे। तो त्रेता में भजन सिमरन कीर्तन करते थे परमात्मा का। तो अब तो ना जो लोग ऐसा लोग संसार में रहे जो झूठ ना बोलते हों, सत्यवादी हों। और ऐसा कोई नहीं है जो हर समय परमात्मा में आसक्ति रखता हुआ महादास भगवान का स्मरण चिंतन करता हो। इस एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, समय से न उतरे तारा। तो हम दान ही कर सकते हैं, अपने श्रद्धा के द्वारा भगवान को अर्पण कर सकते हैं। इसलिए मैं दान देने का फल क्या प्राप्त होता है इस कथान के माध्यम से श्रवण करेंगे। एक भिखारी था जो बहुत गरीब था और उसके पास साथ में रहने वाले भी जो है मकान भी नहीं था, खेती बाड़ी भी नहीं था, कुटी में रास करता था। सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता, जो भिक्षा में मिल जाता उसको द्वार द्वार पे जाकर के अलग जगह था, जो भिक्षा से उसको मिल जाता था उसी से जो है अपनी का अपना पालन पोषण कर लेता था। सुबह से शाम तक जो मिलता था उसी से गुजर बसर हो जाती थी। करते करते समय बीत गया। एक दिन जो है सुबह वो भिखारी जो है भिक्षा मांगने के लिए निकला। तो सुबह से शाम तो कुछ मिला था नहीं, तो आया शाम को अपना भगवान का चिंतन करके जो भी घर में यथाशक्ति पर्याप्त सामग्री थी उसी से अपनी संतुष्टि करके विश्राम में जो है जाकर के लेट गया विश्राम कक्ष में। और पत्नी से कहा, विधाता ने हमारे साथ इतना पता नहीं क्यों कष्ट दे रहा है। मैंने ऐसा कोई कर्म भी नहीं किया और मेरे पास इतना व्यवस्था पर्याप्त नहीं, जो मैं खुद को भोजन नहीं मिलता है तो दान दक्षिणा क्या करूँगा। जिस दरवाजे पे जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं, मुझे भिक्षा नहीं देते। चलो सुबह देखते हैं, हो सकता परमात्मा की दया हो जाए, कोई ऐसा मुझे मिल जाए। एक राजा है यहाँ गांव में, राज्य का राजा है, उसके पास भी जाते हैं जो प्रजा का मालिक होता है, सबकी सहायता करता है। तो उससे जो मंत्री हमारे गांव उसके होते हैं राजा के, वो जब हम जाते हैं उनके चौखट पर तो हमको पहले से भगा देते हैं, राजा से मिलने नहीं देते। अगर राजा मिल जाए तो हो सकता मेरी कोई सहायता कर दे, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति की मदद हो जाएगी और मेरा कुछ जीवन बसर जो है गुजर बसर अच्छी प्रकार से हो जाएगा। सुबह होती है भगवान का, फिर अपना ध्यान बन करके अपने पात्र को ले, लाठी हाथ में पकड़ा और एक पात्र को लेकर के उसी में जो थोड़े चावल डाल करके, चावल घर में जो थे इसलिए चावल डाल रखे थे कि जो है जो कोई देखेगा तो ये बताना नहीं पड़ेगा, देख करके जान जाएगा, पता चल जाएगा उसको कि भिक्षा मांगता है, इसलिए इसको कुछ न कुछ दे देना चाहिए। तो कुछ चावल जो है इसमें डाल लिए और
डाल करके अपने पात्र को लेकर के भिक्षा मांगते हुआ जा रहा था गांव की तरफ। देखता है रास्ते में जो है एक राजा का रथ आ रहा था, साथ में मंत्री भी था। राजा को देख करके ठिठुक गया कि आज जो है हमारी प्रभु ने सुन ली और मेरी अच्छी मुलाकात जो है जजमान से हो गई। राजा है, कोई साधारण नहीं है, आज ही मेरी सहायता अवश्य करेगा। ऐसे रोज जाते थे तो मंत्री हमको मिलने नहीं देते थे राजा से। आज तो स्वयं राजा हमारे पास आ गए, भगवान ने भेज दिया। तो इस देख करके राजा को जो है उसी जगह ठहर जाता है। रथ आया चलते चलते, राजा रथ से उतरे और उसके सामने जाकर के खड़े हो गए। मंत्री भी खड़ा हो गया। भिक्षुक कहाँ जा रहा है? कहा भिक्षा मांगने जा रहा हूँ। कहा ऐसा है कि मैं राजा हूँ, राजा का कर्तव्य है राज्य का संचालन करना, प्रजा के हित के अनुसार कार्य को निर्धारित करना। तो हमारी देश जो है इस समय बहुत संकट में चल रहा है। तो विश्व कल्याण के लिए मैंने ज्योतिष से पूछा था किस प्रकार हमारे देश संकट का निवारण होगा। तो उन्होंने बताया है कि तुम्हें इसके लिए भिक्षा मांगना होगा, तभी जो है देश के संकट का निवारण हो सकता है। तो मैं भी भिक्षा मांगने जा रहा हूँ और जो सबसे पहले भिखारी मिले, जजमान मिले, उसी से भिक्षा मांगना शुरू करना तुम। तो तुम सबसे पहले मुझे मिले हो, जजमान बन करके मेरे सामने आए हो। भिखारी सोचने लगा कि मैं खुद भिक्षुक हूँ, मेरे पास कुछ स्वयं जो है भोजन करने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, मैं राजा को भिक्षा क्या दूँगा। राजा से हंसने लगा। कहा ऐसा है, तुमको भिक्षा देनी पड़ेगी और इसी से मेरे देश का संकट निवारण होगा। कहा मेरे पास कुछ नहीं महाराज भिक्षा देने के लिए। कहा जो तंदुल हैं तुम्हारे पात्र में तंदुल रखे हुए हैं, इस तंदुल में का जो है हमको एक चावल उठा करके तुम दे दो। एक चावल को उठा करके भिखारी ने राजा को दे दिया और बहुत क्रोध उसको आया कि राजा है, मैं सोचा राजा से सहायता, राजा स्वयं परेशान है, वो खुद भिक्षा मुझसे मांग रहा है, कैसा राजा है। फिर वो किसी जजमान के यहाँ नहीं गया जाता है और जो है समय अपने घर को वापस आ गया। और जो शेष चावल बचे थे पानी पिया पूछे भिक्षा मांग लाए, आज कुछ जो है प्रभु ने सुनी हमारी, आज जो हमारे लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, अब तो हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। तो बोलता तो कुछ है नहीं, आवाज़ नहीं, गुस्सा में जो है जो चावल बचे हुए थे वो जो है पोटली में आंचल में पत्नी के अपने डाल देता है। और पत्नी ने देखा और बैठ करके रोने लगा। ये कोने में बैठ कर रोना। पत्नी पूछा रो क्यों रहे हो, क्या बात है, आज क्या हो गया। कहने लगा ऐसा है, कुछ सुबह से भिक्षा में तो मिला नहीं और एक राजा मिला, वो भी जो भिक्षा हमारे पर्यात्मा ने ढल से डाली थी उसने का भी चावल उसको हमको देना पड़ा। तो पत्नी इसको जो है चावल जो दिए थे उसको देखने लगी कि चलो इसी से काम चलाते हैं, उसका प्रभु का प्रसाद है, ने दान दिया है तो दान से प्रगति होती है, वृद्धि होती है, तो इसी को पकाएंगे, हमारी गुजर भोजन दोनों का पर्याप्त भोजन हो जाएगा। देखा उसमें एक चावल जो है सोने का था। ये देखकर पत्नी जो है खुश हो गई और अपने पति से आकर बताती है कि महाराज जो है एक चावल सोने का, कभी ऐसा नहीं होता था। अब जो है उस जो भिखारी था, उस भिखारी को जो है निर्धन को याद आया कि मैंने एक चावल दान में दिया था राजा को, इसलिए मेरी प्रगति हुई, वृद्धि हुई है। और रोज़ मैं सुबह से शाम तक भिक्षा मांगता था और मांगने के बाद में जब पर्याप्त चीज़ लाता था, सामग्री लाता था, उसमें कीड़े पड़ जाते थे, उसको भोजन बना कर खा भी नहीं पाता था। इसका कारण है कि मैंने कुछ दान नहीं किया है, इसलिए उसमें जो कीड़े पड़ जाते थे। और दान करना चाहिए, दान करने का फल ये होता है। उसने ये बात अपनी महारानी से बता दी, प्राण प्यास बता दी कि मैंने राजा को दान दिया था। इसलिए भक्तों, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी दान करना चाहिए, लेना लेना नहीं सीखना चाहिए। दान करने से जो हमें चीज़ अधिक प्यारी हो उसको दान कर देना चाहिए, और दान करने से हमारी प्रगति होती है, हमें आत्म शांति मिलती है, हमारा आत्मबल आत्मज्ञान बढ़ता है और परमात्मा की कृपा बढ़ सकती है। परोपकार करना चाहिए, क्योंकि बताया गया है परहित सम कोई पाप, परहित सम कोई पुण्य नहीं, पर पीड़ा सम कोई पाप नहीं। साधु संत सदैव परोपकारी होते हैं, इसलिए उनकी प्रगति होती है।
और जो लेने की इच्छा करती है उसका भाई तो कभी कल्याण नहीं होता है, वो सदैव परेशान रहते हैं और उनकी अवनति होती है। तो इस कहानी से आप लोगों को कैसी शिक्षा मिली, आज की कहानी तो मुझे मेरी आप सभी को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मैं इसका जो है चैनल को सक्सेस कर पाई हूँ। मुझे भी बहुत आनंद आता है क्योंकि मैं सदैव जो है शिक्षाप्रद आध्यात्मिक ज्ञान में रत रही हूँ, संलग्न रही हूँ। मेरी निष्ठा परमात्मा में भी अटल विश्वास आस्था है, इसलिए मुझे निरर्थक समय को गंवाना जो है व्यर्थ लगता है। तो मैं कोई न कोई ज्ञानवर्धक कार्य करती रहती हूँ। इससे मेरी आप सभी से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा सदैव आपके साथ रहे, आपकी कृपा बनी रहे और आप हेल्थी रहें, ऐसे मानव जन का लाभ उठाते रहें और सद्मार्गी बन करके संसार के कल्याण है तो कोई ना कोई कार्य अवश्य करते रहें। इसी में आप सबकी बधाई है, इस बार करान देती हूँ। हर हर महापति महादेव, जय मैया पार्वती की।